एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल और आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मैं। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीडियो को देख लीजिएगा। 7.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं करी है तो उसको पहले सॉल्व कर लो, फिर 7.2 एक्सरसाइज पे आना। और आप लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो फटाक से अपन लगा देते हैं। एक लाइन बना लेता हूँ पहले मैं, और उसका रेशियो क्या है, हमें 2:3 दिया हुआ है, तो ये वाला 2 हिस्सा हो जाएगा, ये वाला 3 हिस्सा हो जाएगा। इसको मैं P बोलता था, ये इसके कोऑर्डिनेट होते थे x, y, और यहाँ पे ये A रहता था, ये -1,7, और ये B क्या है, ये 4,-3। ठीक है, तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था हमारा, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था पहले वो बता देता हूँ मैं। एक्स कोऑर्डिनेट होता था हमारा, क्या होता था याद आ रहा है, m1x2 दिस इंटू दिस, ठीक है ना। तो m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, याद आया। ठीक है, और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट जो रहता था हमारा ये वाला, वो क्या रहता था, m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू रख देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। अब देखो जरा m1 क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 4 8 प्लस 3 इंटू -1 -3। ठीक है, और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 2 + 3 लिख देता हूँ इसको मैं। ठीक, वैसे ही यहाँ पे ये जो सॉल्व होगा इस तरफ, पहले इसको मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा, ये 8 - 3/5 मतलब कि 5/5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से, 1। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ गई। वैसे ही यहाँ पे y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, m1 y2 मतलब 2 इंटू -3 तो -6 प्लस 3 इंटू 7 मतलब 21 अपॉन में 2 + 3 मतलब कि 15/3 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y = 3। तो हमारा x कोऑर्डिनेट भी आ गया और y कोऑर्डिनेट भी आ गया, मतलब px, y जो है वो किसके बराबर है, वो p1, 3 के बराबर है। ठीक है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 हो गया आपका ये क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, 2 है ट्राइसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब तुम लोगों ने बाइसेक्शन नाम का वर्ड पढ़ा होगा या बाइसेक्टर नाम का वर्ड पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ट्राइसेक्शन है, तीन हिस्से हो रहे हैं लाइन के, 3 टुकड़े हो जाएंगे लाइन के। तो आपको उस हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसका पहले डायग्राम बना देता हूँ पहले। तो ये मेरी लाइन बन गई, मेरे इक्वल पार्ट है, तो मैं ट्राइसेक्शन भी कर लेता हूँ इसको। ये देख लो, ये हो गया ट्राइसेक्शन। ठीक है दोस्त, वो बोलता है कि क्या कहते हैं, जो ट्राइसेक्शन में यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स हैं, ये बीच वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इनको निकालो। जब ये वाले पॉइंट आपके ए जो है वो है 4, -1, और जो बी है वो है आपका -2, -3। ठीक है, इसको मैं P बोल देता हूँ और इसको मैं Q बोल देता हूँ। अब देखो ट्राइसेक्शन है, मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1:1, 1:1, 1:1, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ मामला है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल हिस्से, बाइसेक्शन मतलब कि 2 इक्वल हिस्से। तो ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले AP और PB को सॉल्व करते हैं, फिर AQ और QB को सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला जो फिगर रहेगा मैं उसको जरा कंप्लीट एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ। वो कुछ इस तरीके से देखेगा कि ये P है, इसके मैं x, y बोल देता हूँ कोऑर्डिनेट। यहाँ पे A ही रहेगा 4, -1, और यहाँ पे B ही रहेगा -2, -3। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू निकाल ली है, मैं पहले यहाँ पे x की वैल्यू निकालता हूँ। x का फॉर्मूला m1x2, इसको याद करने का mx लिख लो और अपॉन में m + m कर दो। ठीक है, तो 1 2 2 1 1 2। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। भाई ये यहाँ पे क्या था, 1 था, 1 और 1 तो 2 हो गया, और ये 1 ही रह गया, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है बस। तो 1 × -2 कर रहा हूँ तो -2 ही आएगा, 2 × 4 करूंगा तो प्लस यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, और 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा 6/3, और अल्टीमेटली यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 2। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ का हमको 2 मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला वाला भी देखते हैं। ठीक है, अगला वाले में y निकालता हूँ मैं। तो y में हम लोग क्या कर रहे हैं, y में मैं 1 × -3 करूंगा। ठीक है, देखो y में क्या कर रहा हूं मैं, 1 × -3 करूंगा, 2 × -1 करूंगा। तो 1 × -3 -3, 2 × -1 -2, और अपॉन में 1 + 3 रहेगा। तो 1 × -3 हो जाएगा -3, 2 × -1 भी -2 रहेगा, और पूरे के अपॉन में 1 + 2 हो गया, और अल्टीमेटली ये -5/3 हो गया। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप लोगों को याद हो ही गया होगा फॉर्मूला अभी कैसे कर रहे हैं अपन लोग। मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, अगले वाले में लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो मेरा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, P x, y के कोऑर्डिनेट आ गए। x की वैल्यू क्या आई थी भाई,
x की वैल्यू आई थी 2 और इसकी वैल्यू कितनी आई -5/3। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब वापस से मैं लाइन बनाता हूँ, वापस से मैंने लाइन बनाई यही वाली। ठीक है, ये रहा a, ये रहा b, b के कोऑर्डिनेट -2, -3 और यहाँ के 4, -1 और जो q था, और जो q है उसको मैं इस बार एक्स वाई बोल देता हूँ। ठीक है, तो इस बार ये 2 हो गया और इस बार ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लो फटाक से, जैसे कि अभी किया था अपन ने। x की वैल्यू कैसे लिखता था मैं, mx प्लस mx अपॉन में m प्लस m, 1 2 2 1 1 2 ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 4 +4 अपॉन में 2 + 1 मतलब कि 0/3, ये क्या आ गया यहाँ पे 0। अब y को भी सॉल्व कर लेता हूँ। y को भी कैसे लिखूंगा, एम वाई माए और m प्लस m, तो यहाँ पे 1 2 2 1 1 2। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू -3 -6 और फिर 1 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -1 सॉरी 1 इंटू -1 तो -1 ही हो जाएगा और अपॉन में 2 + 1 और ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा -7/3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ गए। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ गए। क्या क्या आ गए देख लेते हैं। क्या था भाई, क्यू एक्स वाई था ये ना, क्यू एक्स वाई। तो यहाँ से हमें मिला क्यू एक्स की वैल्यू तो 0 मिली और यहाँ पे -7/3 मिला। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। 3 बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, शायद ही आएगा पेपर में, आज तक तो खैर कभी आया नहीं, तो करना ही नहीं है, ऐसा अजीब सा तो क्वेश्चन दिखता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगर लगेगा कभी 3 तो अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं 3 करवा दूंगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आएगा, वो सेंस नहीं बनता उसको करवाने का। बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं किया आज तक, सच्ची बात बोलूं तो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट -3 एंड इज डिवाइडेड बाय। ओके, इस बार उसने क्या करा, एक लाइन दे दी इसने, उसने बोला ये लाइन है, उसके एंड पॉइंट्स दिए हैं और यहाँ पे एक और बीच का जो पॉइंट है वो भी दिया, लेकिन रेशियो नहीं दिया इस बार। तो हम इसको बोल देते हैं -3, 10। ठीक है, ये वो पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट को क्या कर दूं मैं, -1, 6 कर देता हूँ। ठीक है, और b ये जो है वो 6, -8 है। ठीक है, ये हमारा मैं ले लेता हूँ k और इसको मैं बोल देता हूँ 1। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, लेट द रेशियो बी k:1। तुम बोलोगे सर m1:m2 होता है, आप k:1 क्यों ले रहे हो? देखो इसका रीजन ये है क्योंकि m1 भी एक वेरिएबल होगा यहाँ पे और m2 भी एक वेरिएबल होगा, तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं k:1 ले लूँ। k की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में भी आएगी तो वो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करके। अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तुम लोग समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, -1। तो x इज इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ mx प्लस mx, याद है ना, अपॉन में m प्लस m, 1 2 2 1 1 2। ठीक है, जोड़े भाई, इसको सॉल्व करें तो सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1। देखो यहाँ से m1 की जगह तो मैं क्या लिखूंगा, k लिखा हुआ है, और m2 की जगह क्या है यहाँ पे 1 है, तो k इंटू 6 6k प्लस 1 इंटू -3, तो ये अल्टीमेटली -3 हो गया, अपॉन में k प्लस 1। इस k प्लस 1 को यहाँ लेके आता हूँ तो -1 इंटू k प्लस 1 और ये जाएगा 6k -3। इसको सॉल्व करेंगे तो -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। इसको इस तरफ लाता हूँ, इसको इस तरफ लाता हूँ, तो -1 + 3 और ये इस तरफ गया तो 6k + k, मतलब ये 7k हो जाएगा। 7k इज इक्वल टू कितना, 2 है ना, 7k इज इक्वल टू 2 और इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/7। अब देखो मेरे पास k आ गया 2/7, तो k 2/7 है, तो हमारा जो रेशियो हो गया वो भी क्या हो जाएगा, वो क्योंकि k:1 था, है ना, तो 2/7:1 हो गया और अल्टीमेटली जो हमारा रेशियो होगा वो 2:7 हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो कितना आसान था, तुम एक से ही निकाल लोगे, तुम्हारे दूसरे वाले में लगाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है दोस्त, तो हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिवाइड करना मतलब कि उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया, और फिर वो बोलता है कि एक्स की वैल्यू निकालो, कोऑर्डिनेट भी निकालो और उसका रेशियो भी निकालो। ठीक है, तो कर देते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा मामला पूरा। मान लो ये लाइन है, ये 2 पॉइंट्स है और ये बीच का पॉइंट है हमारा, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से टकराया है, तो मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x, 0। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या है, 1, -5 और ये दूसरा पॉइंट b, इसको क्या दिया हुआ है, -4, 5। ठीक है, इसको अपन k मानेंगे, इसको अपन 1 मानेंगे। चलो फिर लिख लेते हैं पहले जरा क्या क्या दिया, लेट द रेशियो बी k:1। ठीक है, लेट द रेशियो बी k:1 एंड एक्स एक्सिस, क्योंकि वो पॉइंट जो था वो डिवाइड कर रहा है ना एक्स एक्सिस से, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एंड द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस
therefore the point will be px, 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है 0, तो अपन उसी से सॉल्व करते हैं, है ना। y की वैल्यू, तो y क्या होता था, वो क्या होता था, माई प्लस माई अपॉन m प्लस m, और यहाँ पे क्या करता था 1 2 2 1 1 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। y की वैल्यू क्या है 0, तो k इंटू 5 करूंगा तो 5k प्लस 1 इंटू -5 करूंगा तो कितना हो जाएगा -5, डायरेक्ट लिख देते। और अपॉन में k प्लस 1 तो है ही, इसको उधर करूंगा तो वो 0 में जाकर के वैसा का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 5k माइनस 5, है ना। और इसको इस तरफ लाता हूं तो 5k इज इक्वल्स टू 5, k इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5/5, और यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल रही है, k की वैल्यू हमको यहाँ से 1 मिल रही है। ठीक है, k की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो x इज इक्वल्स टू क्या होता था mx प्लस अपॉन में, अच्छा देखो k की वैल्यू 1 आई तो ये 1:1 ही तो हो गया, है ना, 1:1 ही हो गया, तो अपन m की वैल्यू यहाँ पे 1:1 ही रख देंगे ना, m प्लस m, तो 1 2 2 1 1 2। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, m1 की वैल्यू भी 1 ही है और m2 की वैल्यू भी 1 ही है, तो 1 इंटू x2 करूंगा, 1 इंटू x2 -4, और 1 इंटू x1 मतलब कि +1 अपॉन में 1 + 1, अल्टीमेटली यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को -3/2। x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई -3/2। तो ये भी आंसर, ये भी आंसर। क्वेश्चन नंबर काय पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा तोड़ कर रहा है, मजेदार, मजा आएगा आपको करने में। एक्चुअली मजा नहीं आएगा, बहुत इजी सा ही है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जरा ध्यान से देख लेना, एक ही बार में खत्म कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है if 1, 2, 4, y, 6, x, 6 and 3, 5 are vertices of parallelogram taken in order, ध्यान से सुनना, taken in order, ऑर्डर मेंटेन करना है आपको, देन फाइंड x and y। अगर तुमने उठपटांग ले लिया ना, इधर से उधर कर दी वर्टाइसेस, तो पंगा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बना लिया जाए। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिनकी दो साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है सारी। ठीक है, चार साइड का तो होता ही है करूँ, तो ये a हो गया, a की वैल्यू क्या हो गई 1, 2। ठीक है, मैं इसको b बोल देता हूँ, तो ये 4, y हो गया, क्योंकि हमें वो मेंटेन करके रखना है। क्या मेंटेन करके रखना है, हमको ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। अभी c इसको नहीं बोलूंगा, c इसको बोलूंगा। ठीक है ना, c की वैल्यू हो जाएगी x, 6 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 5। ठीक है, वो बोलता है कि ये जो वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम हो गई है, इसमें से आप ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू निकाल के बताओ। आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले इसके डायगोनल बना लेते हैं अपन। ठीक है, डायगोनल बना लिया जाए, क्या बोलते हो। ठीक है, अब डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। ठीक है, तो लिखते हैं अपन डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, मैंने पढ़ाया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो में, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो जो यहाँ पे बीच में मिड पॉइंट है, ये वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ AC is equals to coordinates of midpoints of BD। देखो ये भी मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, BD का मिड पॉइंट क्या है O है, और AC का मिड पॉइंट भी O है, तो O के कोऑर्डिनेट तो बराबर ही रहेंगे, तो दोनों के बराबर आएंगे, तो क्यों ना हम इसको कैलकुलेट कर लें और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करें, इधर पे देखिएगा, यहाँ पे मैं इसका x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, O का x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, तो 1 + x अपॉन 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, फिर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 + 6 अपॉन 2। अब इधर से आओ 4 + 3 अपॉन 2, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और y + 5 अपॉन 2। अब कंपेयर थोड़ा सा और इसको इक्वल करके लिखते हैं अपॉन 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 + 6 मतलब 8/2 तो डायरेक्ट लिख दो, 4 है ना, 4 लिख देता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, ये इसको तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, और ये y + 5/2 वैसा का वैसा। अब ये x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो कंपेयरिंग देखिएगा 1 + x/2 इज इक्वल्स टू 7/2। 2 से 2 कैंसिल, 1 को इस तरफ भेजा, तो 7 - 1 x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है,
अब दूसरा वाला भी करता हूँ, 4 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5/2, इसको इस तरफ भेजा तो 8 y प्लस 5, इसको इस तरफ भेजूंगा तो 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू y, और अल्टीमेटली y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो हमें x कोऑर्डिनेट भी मिल गया, हमें y कोऑर्डिनेट भी मिल गया। देखो कितना आसान था, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके हो गया। ठीक है, हमें डायगोनल पता था, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, मिड पॉइंट थ्योरम बोल दिया मैंने, सॉरी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया कोऑर्डिनेट वाला, और उससे अपन लोगों ने ये पूरा सॉल्व करके निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Find the coordinates of point A where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। छी यार, कितना सारा क्वेश्चन है यार दोस्तों, बहुत ही सारा क्वेश्चन है। मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर तुम लोग समझ जाओगे। क्या सर्कल बना दिया यार एक ही बार में, पूरा सर्कल ही, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन चलता है भाई। देखो तो ये तो हो गया तुम्हारा O, ये B ले लेता हूँ और इसको A बोल देता हूँ। तो डायमीटर बोला है ना, AB इज द डायमीटर, तो सेंटर क्या दिया, सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 4। तुम्हें A के कोऑर्डिनेट निकालने तो तुम इसको x और y बोल दो, है ना, x और y बोल देते हैं अपन इसको। ठीक है, तो भैया ये डायमीटर है AB और सेंटर है ये, तो AO और BO क्या है, रेडियस है, तो अपन थोड़ा सा लिख देते हैं, ज्ञान बांट देते हैं उसको। AB इज डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, ठीक है, O इज सेंटर, तो दिस इंप्लाइज AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू क्या, रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा मैं यहाँ पे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2, है ना, यही होगा ना। अरे भैया नहीं होगा रहा क्या, x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू ये वाला सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और उसी प्रकार दूसरा वाला y प्लस 4/2, ये अपॉन का 2 कहां से आता है, ये 1 + 1 जुड़ जाता है तो 2 आ जाता है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है -3, तो बस हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 4 - 1, x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और यहाँ से अपन ने करा कुछ नहीं, अपन ने बस कंपेयर कर लिया इनको, है ना, इनको, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई थी, हमें ये वाले कोऑर्डिनेट नहीं दिए थे, तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूले का आंसर पता था, तो हमने आंसर तो लिखा हुआ है, ये x कोऑर्डिनेट निकल गया था, यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट निकल गया था, लेकिन हम लोगों को ये वाला पॉइंट नहीं दिया था, तो हमने ये वाला पॉइंट निकाला है। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए ये क्लियर कर दिया मैंने। y प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ भेजूंगा तो -6 हो जाएगा, y को इसको भी इस तरफ भेजा तो -6 -4, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -10 -10। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इफ A and B आर कोऑर्डिनेट दिए हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment ठीक है, करते हैं। सबसे पहले तो उसने जो दिया है ना वो लिखता हूं मैं। 8 क्वेश्चन में उसने बोला है कि भाई AP जो है ना, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB का 3/7 हिस्सा है, तो जो BP होगा वो कितना हो जाएगा, 4/7 हिस्सा AB का, है ना, लॉजिकली सोच के देखो। और AP इस टू BP अगर अपन करते हैं तो यहां से हमें मिल जाएगा 3:4। अब देखो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये A है, ये P है और ये B है, ये 3 बोल रहा हूं और ये 4 बोल रहा हूं। अब देखो, और A के कोऑर्डिनेट भी लगा ही देता हूं मैं, फिर बताता हूं कैसा क्या मामला हो रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हो यहाँ पे और मैं क्या सोच रहा हूँ। देखो उसने बोला था AP जो है वो AB का 3/7 है, AB का 3/7 हिस्सा, तो यही होगा, और BP जो होगा वो 4/7 बच गया हिस्सा, वो वही होगा, तो अपन ने उसको 3:4 के रेशियो में लिख दिया। तुम होते तो तुम 3:7 का रेशियो लगा देते, लेकिन AB तो पूरी लाइन है ना भाई मेरे, AB तो पूरी लाइन है, इसलिए मतलब AB के 7 हिस्से थे, AP 3 हिस्से का था और 4 हिस्से का BP था। ये इसको क्रैक करना था आपको, ठीक है। अगर ये क्रैक हो जाता है तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को दिख ही गया होगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं उस क्वेश्चन में करने के लिए। तो फटाफट निकाल देते हैं x की वैल्यू। क्या कर देते हैं अपन, mx प्लस mx करता था मैं इसमें, अपॉन में m प्लस m करता था, और y कोऑर्डिनेट भी निकालता था तो इसी तरीके से my प्लस my करता था, है ना, और यहाँ पे भी m प्लस m करता था। ठीक है, तो 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2,
ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 3 2 जा 6, 4 इंटू -2 -8 अपॉन में 3 + 4 7, और यहाँ पे भी यही चीज हो जाएगी, 3 इंटू -4 करूंगा तो -12, 4 इंटू 2 करूंगा तो 8 अपॉन में 3 + 4 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये 6 ये जाएगा 2/7, नहीं -2/7 होगा वो। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई हमको। y की वैल्यू बता दो भाई, y की वैल्यू बता दो, ये कितना जाएगा -4/7। ले भाई, हो गया। कैसा छोटा सा क्वेश्चन था यार, वो बच्चों जैसा बिल्कुल फटाक से हो गया। ठीक है, अगर तुम लोग ये डायग्राम बनाओगे और ये कैलकुलेशन डायरेक्ट करोगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा, लेकिन अगर तुमने डायग्राम नहीं बनाया तो तुमको m1 x2 इन सबकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं डायग्राम इसलिए बना लेता हूँ ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, और कहीं अगर क्रॉस चेक भी करना पड़े तो मैं तुरंत उसको क्रॉस चेक कर पाऊँ। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है, ओहो, क्वेश्चन नंबर 2 याद है, ट्राई सेक्शन वाला। ये क्वेश्चन नंबर 9 उसका बड़ा भाई है। ये 4 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, और उनसे बोलता है कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। भाई यार, वो 2 निकालने में तो हालत खराब हो गई थी, ये 4 निकालने की बात कर रहा है। चलो निकाल देते हैं, इसकी भी मनोकामना पूरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th। तो 9th के डायग्राम तो बनाए पहले अपन। उसने बोला है भाई, एक लाइन है ए बी, ए के कुछ कोऑर्डिनेट है, बी के कुछ कोऑर्डिनेट है। ए के कोऑर्डिनेट है -2, 2, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट है 2, 8। ठीक है, इस लाइन के 4 इक्वल हिस्से हुए। ठीक है, कितने, 4 इक्वल हिस्से। देखो, ये देखो, ये देखो, 4 इक्वल हिस्से हो गए, 1 1 1 1। देख लो भाई। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ P, इसको मैं बोल देता हूँ Q, इसको मैं बोल देता हूँ R। अब जब हम फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो AP और दूसरा वाला क्या जाएगा, PB। तो यहाँ पे रेशियो क्या जाएगा, 1:3 का। फिर Q के लिए 2:2 का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से कर देना उसको, 2:2 मतलब कि सीधे सीधे मिड पॉइंट ही हो गया। ठीक है, और फिर जब आप R के लिए करोगे तो ये 3 और फिर ये 1 हो जाएगा। फटाक से मेरे साथ रेस लगाओ, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करें, सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं इतनी बड़ी वापस से, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा P हमारा और ये रहा B हमारा। ठीक है भाई, ये रहा A, ये -2, ये 2, और ये 2, 8, और ये क्या हमारा B है। ठीक है, ये P है, यहाँ पे ये x, y है। मैं x कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ और मैं y कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ क्योंकि अपन क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए। 1 इंटू, अब देखो x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो x से x मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी इधर मल्टीप्लाई करूंगा x वाले से। तो 1 इंटू 2 2, 3 इंटू -2 तो -6 अपॉन में 1 + 3 मतलब 4। तो इसको जब सॉल्व करा तो -4/4 और आंसर कितना निकल गया, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1। मैं y कोऑर्डिनेट भी निकालना चाहता हूँ। y कोऑर्डिनेट 1 इंटू 8 तो 8 ही आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 अपॉन में 4, तो ये जाएगा 14/4, जो कि होगा अल्टीमेटली 2/7/2 7/2। तो y कोऑर्डिनेट भी हमारा इसका निकल गया कितना, 7/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस से अब Q पे आता हूँ और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं वापस से। ए, यहाँ पे Q है और यहाँ पे B है। ए की जगह -2, यहाँ पे ये 2, Q में x y डाल देते हैं। ठीक है, और 2 और 8 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, निकाल दो भैया वैल्यू, x की वैल्यू क्या जाएगी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो -2 + 2 अपॉन में यहाँ क्या जाएगा, 2 ही रहेगा। तुम बोलोगे सर 2 + 2 था तो 4 लिखो, अबे मल्टीप्लाई नहीं किया ना मैंने, वरना फिर वो 2 इंटू 2 भी करूंगा, वो 2 इंटू -2 भी करूंगा, तो वो भी करना पड़ेगा। तो अभी मिड पॉइंट है भाई, तो रेशियो में भी तो कैंसिलेशन होता था ना, याद नहीं है क्या, 2:2 का रेशियो है तो 1:1 का रेशियो है भाई वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, तो अल्टीमेटली वही क्या रहा, ये तो 0 ही हो गया। ले, दम ही तोड़ दिया उसने, तो मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा। y वाला भी निकाल लेते हैं भाई, y वाला भी निकाल लेते हैं। y कोऑर्डिनेट निकालिए, y कोऑर्डिनेट निकालिए जल्दी से। y के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 + 8 करेंगे। ठीक है, और अपॉन में 2 मतलब कि 10/2 हो जाएगा, और एक y की वैल्यू क्या होगी, 5 हो गई। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, 3:1 का रेशियो हो जाएगा। तो वापस से मैं वैसे ही लाइन बना लेता हूँ, इस बार छोटी सी कर लेते हैं यार लाइन, है ना, बार बार लाइन बना बना के बोर हो जाता है आदमी भी। चलो, तो ये ब क्या है, ये 2, 8 है, और यहाँ पे है आपका r, इसको x और y बोल देता हूँ। ये 3 है, ये 1 है, सॉल्व कर लो। x = 3 इंटू 2 करूंगा तो कितना जाएगा, 6, 1 इंटू -2 -2 रहेगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये क्या 4/4 मतलब कि 1, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 8 करूंगा तो 24, 1 इंटू 2 करूंगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 4 तो रहेगा ही रहेगा, तो 26/4 मतलब कि 13/2, और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 13/2। ठीक है, 13/2 आ गई।
तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें कुछ लिखना है क्या आखिरी में सजा करके? नहीं नहीं लिखना भाई। मैं एक काम करता हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा नंबर पाने के लिए, पी के कोऑर्डिनेट क्या आए थे हमारे? पी के कोऑर्डिनेट आए थे -1,7/2। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आए थे? ये ऊपर लिखे हुए हैं 0,5, और आर के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए? 1,13/2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 4 इक्वल पार्ट में। कुछ इस तरीके से जब बांटा तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट निकल करके आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं और फिर अपन आगे इसको खत्म करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस दी हुई है टेकन इन ऑर्डर। ठीक है भाई, फाइंड द एरिया। ले भाई फाइंड द एरिया बोल दिया उसने, इतना इजी कर दिया ना। अब ये मैं क्या कहते हैं, आज अपने 8th क्लास वाले बच्चों को पढ़ा रहा था, तो 8th क्लास के बच्चों में था रोम्बस का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो रोम्बस बनाया जाए भाई, रोम्बस कैसा दिखता है। तो रोम्बस की सारी साइड्स कैसी होती थी दोस्त, याद है? रोम्बस की सारी साइड्स कैसी होती थी? बराबर होती थी भाई। ये देखो बन गया रोम्बस। इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, इसको मैं सी बोलता हूँ, इसको मैं डी बोलता हूँ। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है भाई? ए के कोऑर्डिनेट है 3,0। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,5। सी के कोऑर्डिनेट क्या है? -1,4, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2,-1। ठीक, तो ये हमने बना लिया। वो बोलता है कि इसका एरिया निकालो। भाई हम तो अभी वो कर रहे थे, क्या वो सॉल्व कर रहे थे अपन लोग, तो सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे थे, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने की बात कर दी। अभी दूसरी एक्सरसाइज से पहले ही मैं घुस गया। हम क्या करते हैं, एसी और बीडी को निकाल लेते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है, तो वो लगा देंगे। तो डायगोनल एसी की बात करूं मैं, तो एसी डिस्टेंस निकाल लेता हूं। एसी कितना होता है? अंडर रूट, फॉर्मूला याद है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला दोनों जगह लगाऊंगा। तो ए पहले लिखा है, सी बाद में लिखा है, एसी लिखा है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? x2 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली -4 और ये भी 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ से? अंडर रूट में 16 + 16 हो जाएगा, और अल्टीमेटली कितना निकल के आएगा? 4√2 निकल के आएगा। ठीक है, एसी की वैल्यू आ गई। अब बीडी भी इसी तरीके से निकाल लें, बीडी। तो बीडी में भी मैं, जो डी है वो हमारा x2 वाले और y2 रहेंगे, तो डी भाई साहब यहाँ है, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये 6 और ये भी 6, तो ये 6√2 आना चाहिए यहाँ से। √36 + 36 अल्टीमेटली क्या आएगा? ये 6√2 आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता था? एरिया ऑफ रोम्बस बताएं भाई, किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में फटाक से करके बताओ। वैसे तो मैंने बता ही दिया था अभी। हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अरे डायगोनल्स भाई स्पेलिंग। तो 1/2 AC इंटू BD है ना, AC इंटू BD, BD यार BC नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, AC की जगह रखता हूँ 4√2 और इंटू 6√2। √2 इंटू √2 कितना था? 2, और अपॉन में 2, तो ये 2 से ये √2 और √2 कैंसिल। 6 4 24 स्क्वायर यूनिट्स, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, और इसी प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। अगर यहाँ तक वीडियो देखा तो भैया लाइक करना, लाइक करे बगैर मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। टिल देन हम लोग कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।